नमस्कार। हम इंडेमिजन कीस्टोन रिसोर्सेज कीस्टोन स्पीसीज का पार्ट 2 देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है। तो किसी भी इकोसिस्टम में कुछ स्पीसीज ऐसी हो सकती है जो ज्यादा इंटीमेटेडली और ज्यादा टाइटली फूड वेब के फैब्रिक में बुनी हुई होती हैं बजाय कि अन्य स्पीसीज के। ये वो स्पीसीज होती हैं जिनको अगर उस फूड वेब से या सिस्टम से निकाल दिया जाए तो उसका एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट देखने को मिलता है, कम से कम एक दूसरी स्पीसीज पे भी, जो कि इस बात को प्रदर्शित करता है यहाँ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। तो इस इंटरेक्शन के कारण अगर किसी स्पीसीज को निकाल दिया जाता है जो कि कीस्टोन स्पीसीज है तो पूरी फूड वेब में सिग्निफिकेंट चेंज आ जाएगा। तो ऐसी स्पीसीज जिसके निकालने से, रिमूवल से पूरी फूड वेब में सिग्निफिकेंट चेंजेस आ सकते हैं, उसे हम कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं। कीस्टोन शब्द के बारे में हम समझे तो कीस्टोन एक्चुअली जब आर्क बनाते थे, बिल्डिंग बनाते थे, तो सबसे ऊपर जो वेज शेप्ड ब्लॉक लगाया जाता था आर्क के हाईएस्ट पॉइंट पे, उसे हम कहते हैं कीस्टोन, जो कि अन्य पीसेस को लॉक करते हैं। तो कीस्टोन स्पीसीज जो है वो टॉप प्रीडेटर भी हो सकती है और अन्य किसी ट्रॉफिक लेवल पर भी वो कीस्टोन स्पीसीज हो सकती है, किसी भी स्तर पर पाई जाती है। अधिकांशतः कीस्टोन स्पीसीज टॉप प्रीडेटर स्टेटस ट्रॉफिक लेवल पे होती हैं। तो कीस्टोन स्पीसीज हर एक ट्रॉफिक लेवल पे हो सकती है और थ्रू आउट द वेब फूड वेब पाई जा सकती है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। कीस्टोन स्पीसीज का काफी क्रूशियल रोल होता है और निश्चित तौर पे अगर इस कीस्टोन स्पीसीज के अबंडेंस में चेंज आएगा तो उसका बहुत बड़ा एक जो परिणाम है वो आपको अन्य स्पीसीज में भी देखने को मिलेगा उसका। कीस्टोन प्रेडेटर्स ज्यादातर होते हैं, जैसे मैंने कहा टॉप प्रेडेटर्स। तो इनके कारण से सबसे बड़ा फर्क क्या पड़ता है कि क्योंकि प्रेडेटर किसी स्पीसीज को वहां से लगातार रिमूव हो रहे हैं, तो किसी स्पीसीज को, सिंगल स्पीसीज को डोमिनेंट होने से वो रोकते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी इस कारण से इंक्रीज होती है। तो कीस्टोन जो प्रेडेटर्स होते हैं, जो कि कीस्टोन स्पीसीज में सबसे बड़ा ग्रुप होता है, वो निश्चित तौर पर किसी इकोसिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स का बैलेंस है उसको बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनको हम इकोलॉजिकल इंजीनियर्स के तौर पर भी जानते हैं, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंसेप्ट ये किसने दिया। तो कंसेप्ट जो है कीस्टोन स्पीसीज का, वो 1969 में सबसे पहले रॉबर्ट टी पैइन ने दिया है। तो अगर रॉबर्ट टी पैइन के हिसाब से इस डेफिनेशन देखें तो इन्होंने कहा कि स्पीसीज दैट हैज अ disproportionately large effect on its environment relative to its abundance is known as keystone species। और दूसरा जो प्रमुख डेफिनेशन दी है वो डेविक ने दी है 2003 में। इन्होंने कहा strongly interacting species whose top down effect on species diversity and competition is large relative to its biomass dominance within फंक्शनल ग्रुप। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इन्हें आप नोट कर लीजिए। तो कीस्टोन स्पीसीज के कुछ एग्जांपल देखते हैं, लाइक सी अटर एंड केल्प फॉरेस्ट समुद्र में। तो ये जो एनिमल नॉर्थ अमेरिकन वेस्ट कोस्ट पे पाए जाते हैं, ये लगातार प्रोटेक्ट करते हैं केल्प फॉरेस्ट को फ्रॉम डैमेज बाय सी अर्चिन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे किस तरीके की कीस्टोन स्पीसीज का एग्जाम्पल है। और ये देखा गया कि जैसे ही सी अर्चर्स को वहां पर से रिमूव किया गया तो सी अर्चिन्स ने उस केल्प फॉरेस्ट को पूरी तरह से डैमेज करना शुरू कर दिया, और जैसे ही फिर अगेन इनको रीइंट्रोड्यूस किया गया तो वो केल्प फॉरेस्ट और उसकी डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट रही। सिमिलरली येलोस्टोन नेशनल पार्क में, येलोस्टोन में पाए जाने वाले वॉल्फ
जो कि वहाँ के अपेक्स प्रेडेटर्स है। तो जैसे ही वहां से ग्रे वॉल्फ को एलिमिनेट किया गया येलोस्टोन नेशनल पार्क में से, तो इसका पूरे ट्रॉफिक पिरामिड पे बहुत गहरा असर देखने को मिला। इनकी अनुपस्थिति में जो हार्बीवोर्स थे उन्होंने ओवरग्रेजिंग प्रारंभ कर ली, जिसके कारण जो स्पीसीज कंपोजिशन था और प्लांट पॉपुलेशन थी उस पर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा। तो अल्टीमेटली फिर इनकी जो एलिमिनेशन है उसको रोका गया वहां से। तो कीस्टोन म्यूचुअलिस्ट सेकंड जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसमें आता है, ऑर्गेनिज्म दैट पार्टिसिपेट इन म्यूचुअली बेनिफिशियल इंटरेक्शन एंड लॉस ऑफ विच वुड हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट अपॉन इकोसिस्टम एज अ होल। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम, तो जो फ्रूगीवोर्स होते हैं यानी कि फ्रूट खाने वाले बर्ड्स लाइक कैसवरी, तो ये प्लांट्स के जो सीड है उनको स्प्रेड करते हैं, और कई प्लांट्स के सीड्स तो ऐसे हैं जो कि तब तक ग्रो नहीं करते जब तक कि वो कैसवरी के जरिए नहीं ले जाए जा रहे, उसके जरिए पार्शली डाइजेस्ट नहीं हो रहे। तो ये एक म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है कीस्टोन म्यूचुअलिस्ट। कीस्टोन को इकोलॉजिकल इंजीनियर, जैसा हमने बोला, इकोलॉजिकल इंजीनियर्स होती हैं स्पीसीज लाइक प्रेरी डॉग। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका दिया जाता है कि प्रेरी डॉग वहाँ के इकोसिस्टम में इंजीनियर के तौर पे क्या कर रहे हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में जो प्रेरी डॉग है वो इकोसिस्टम इंजीनियर है। प्रेरी डॉग अपनी छोटी छोटी जो मादे बनाते हैं, गुफाएं बनाते हैं, टनल्स बनाते हैं, वो प्लोवर्स और आउल के लिए वहां पर नेस्टिंग एरियाज प्रोवाइड करते हैं। इनका जो टनल सिस्टम है वो रेन वाटर को चैनल करने में हेल्प करता है, जिसके कारण सॉइल एरिएशन भी इंक्रीज होता है, और साथ ही साथ जो सॉइल का कॉम्पैक्शन है वो रिवर्स होता है। इस प्रकार से सॉइल हेल्दी बनी रहती है। सिमिलरली साथ ही साथ जो पेरिडॉग है वो वेजिटेशन को ट्रिम करते रहते हैं ताकि वहाँ ग्रोथ अच्छी हो और इवन हो। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल आप वीवर का देखेंगे इकोलॉजिकल इंजीनियर में, जो कि अपने आसपास की टेरिटरी को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म करते हैं। जो किसी स्ट्रीम में ये है जहाँ ये पेड़ पौधों को काट के, वुडी प्लांट को काट के उसे पॉन्ड या स्वयं तक में परिवर्तित कर देते हैं। तो वीवर का जो डैम होता है ये कई स्पीसीज के लिए बड़ा बेनिफिशियल साबित होता है, जिसमें एम्फीबियंस भी शामिल है, शार्मन भी शामिल है, सॉन्ग बर्ड्स भी शामिल हैं। तो ये हमने इस टॉपिक के बारे में जाना। धन्यवाद।